हेलो दोस्तों। आज टैली प्राइम के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में ग्रुप और लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं। तो वीडियो पर पूरे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी आप जान लीजिए कि ग्रुप होता क्या है। तो देखिए, ग्रुप एक ही प्रकृति के बहियों का संग्रह होता है। अब एक चीज़ आप नोट कर लेंगे कि टैली में जो ग्रुप होता है वो पहले से बना होता है ना। हमें सिर्फ दिखाना होता है कि कौन सा थिंग्स या वस्तु जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए फिक्स असेस्ट है, तो फिक्स असेस्ट यानी कि वैसा संपत्ति जो कि हम कंपनी में सिर्फ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टेशनरी, ये सभी आपको फिक्स असेस्ट में आते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट इनकम, है ना। तो रिसीव्ड रेंट, रिसीव्ड डिस्काउंट, रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह है फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि पेड रेंट, जब हम रेंट को पेड करते हैं तो मेरा खर्च होता है। पेड डिस्काउंट, पेड सैलरी, है ना। तो ये सभी जो है वो आपको आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। उसी तरह फिर लेज़र है। तो देखिए लेज़र खाता बही एक किताब या रिकॉर्ड है जिसमें कि बही खाता प्रविष्टियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें सभी जो लेन देन है उसका लेखा जोखा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ जिसका आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे लेज़र है कैपिटल अकाउंट, तो ग्रुप उसका बनता है कैपिटल अकाउंट। राजीव एसी, यहाँ देखिए डी आर लिखा हुआ है यानी कि ये डेप्टर है, तो सन्ड्री डेप्टर में आएगा। राहुल सी आर है यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। सेल्स अकाउंट है तो वो सेल्स अकाउंट में आता है। बैंक जो है वो बैंक अकाउंट से बिलोंग करता है। परचेज अकाउंट है वो परचेज अकाउंट से बिलोंग करेगा। पेड रेंट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से आएगा। इसी तरह कुछ और उदाहरण है जिनको कि आपको सभी को याद रखना होगा। तो चलिए अब यहाँ दिखाते हैं हम कि कैसे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना टैली प्राइम ओपन कर लेना है। और आपको ग्रुप और लेज़र बना क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा। यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पे आपको दिखेगा मास्टर्स और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्रिएट। तो इस पर आपको करना है इंटर। और यहाँ देखिए अकाउंटिंग मास्टर में आपको पढ़ना है ग्रुप लेज़र। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ग्रुप क्रिएट करने कैसे करते हैं। तो इस पर इंटर प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे चलिए अब हम बना लेते हैं कोई चीज़। जैसे कि मान लीजिए हम बना लेते हैं पेड रेंट, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे पेड रेंट। एलाइस में कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद ये अंडर, अब यहाँ देखिए पे यहाँ पे आपको ग्रुप का खुल गया। तो देखिए मैंने जैसे कहा था कि ग्रुप पहले से बना होता है। तो देखिए यहाँ पे सारे ग्रुप्स आपको दिखा रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर मेंशन कराना होता है ना। तो जैसे कि पेड रेंट है तो ये आता है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको इंटर इंटर करके या ऑल एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करेंगे, ऑल एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए मेरा एक ग्रुप तैयार हो चुका है। उसी तरह मान लीजिए फिक्स असेस्ट का बनाना है। तो जैसे कि मान लीजिए हम टेबल परचेस करते हैं, है ना। टेबल लेते हैं तो टेबल मेरा किस में आएगा, फिक्स असेस्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फिक्स असेस्ट। ठीक है, उसी तरह कंट्रोल ए ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए मैं एक ठो और आपको बना के दिखा देता हूँ ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं रिसीव्ड रेंट, है ना। तो ये ग्रुप किस ग्रुप में आएगा, तो चूंकि रिसिप्ट रेंट है तो ये मेरा क्या हो रहा है कि हम इनकम हो रहा है। तो ये आएगा मेरा इनडायरेक्ट इनकम में। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम दिखा देंगे। ठीक है, इसी तरह आप कंट्रोल लेकर के ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह आपको सारे थिंग्स को ग्रुप से मेंशन कराना होगा कि कौन सा थिंग्स जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है कि मान लीजिए इसमें किसी तरह का बदलाव लाना है या डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको पहले बाहर जाना होगा, है ना। तो बाहर यानी कि गेटवे ऑफ टैली में हम आ जाते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी तरह का बदलाव या डिलीट करने के लिए हमको अल्टर में जाना होता है। तो यहाँ देखिए अल्टर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, और जो जो ग्रुप बनाए थे, जैसे हम लोग क्या बनाए थे, रिसिव्ड रेंट, है ना। तो यहाँ पे रिसिव्ड रेंट दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया मेरा रिसिव्ड रेंट। अब अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे और यस करेंगे तो यहाँ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं रिसिव्ड रेंट।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो नहीं आता है। तो इसी तरह से अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेज़र क्रिएट करना। तो पहले हम बाहर आ जाते हैं और फिर से यहाँ चलते हैं क्रिएट ऑप्शन पे, क्रिएट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे लेज़र्स पे। ठीक है। अब यहाँ हम लोग लेज़र तैयार करेंगे। तो लेज़र के लिए बस जैसे मान लीजिए हम कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट ही बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैपिटल, और ये अंडर ग्रुप आता है कैपिटल अकाउंट के ही। ठीक है। तो बस यहाँ इंटर कर लेना, इंटर करके ऑल एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए करके ऑल एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए एक लेज़र मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसी तरह मान लीजिए मेरा एक था राजीव डेटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं DR। अब ये किसके अंडर में आएगा, किस ग्रुप के अंडर, तो ये आता है आपको जाके सन्ड्री डेटर के। तो यहाँ SU लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, सन्ड्री डेटर पे आ जाएंगे, कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए मेरा 2 लेज़र बनके तैयार हो चुका है। उसी तरह आपको बारी बारी सभी लेज़र्स को तैयार करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेड रेंट, और ये आता है किस ग्रुप के अंतर्गत, तो ये आता है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक मेरा बन के तैयार हो गया। तो आपको क्या करना है, बारी बारी सभी लेज़र्स को तैयार करना है और सारे ग्रुप्स को बना लेना है। तो चलिए फ़िलहाल हम बाहर आते हैं। अब किसी तरह का आपको बदलाव लाना होगा तो फिर से आपको जाना होगा अल्टर में और यहाँ लेज़र में, और देखिए जो लेज़र हम यहाँ पे बनाए थे यहाँ पे लेज़र बन के आ चुका है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाए थे, लेकिन प्रॉफिट और लॉस बना हुआ है। अब इसको अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। देखिए Alt D प्रेस करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है। अब बाकी किसी को भी आप चाहिएगा डिलीट करना तो उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बनाए थे पेड रेंट, ठीक है, तो Alt+D प्रेस करेंगे, यस करेंगे, तो देखिए यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। अब उसी तरह एक होता है फिर मल्टी लेज़र क्रिएट करना, है ना। तो मल्टी लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है, यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। ठीक है। उसके बाद आपको आना है लेज़र्स पे, या लेज़र्स पे जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन मल्टी मास्टर का। ठीक है। तो आपको मल्टी मास्टर पे, जिसका शॉर्टकट कमांड या Alt+H लिखा हुआ है, तो आप मल्टी मास्टर पे क्लिक करें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा मल्टी क्रिएट का, तो मल्टी क्रिएट पर जाइए। ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑल आइटम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सारे आइटम्स को अगर देखना है तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे आइटम आपको दिखा देंगे। तो आपको क्या करना है कि जब आप मल्टी लेज़र क्रिएट करोगे तो इसमें ऑल आइटम ही रहने देना है ना। ठीक है। ऑल आइटम इसलिए रहने देना है क्योंकि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अंडर ग्रुप कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फिक्स असेट्स दिखा देते हैं, और अगर मान लीजिए हम कोई और लेज़र बना रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी ग्रुप में आएगा, यानी कि फिक्स असेट्स में ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑल आइटम ही रखना है। ठीक है। तो चलिए हम कुछ इसमें लेज़र क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग किए थे राहुल क्रेडिटर। ठीक है। तो अभी किस ग्रुप से आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आएगा। इंटर करना है। इसी तरह से बारी बारी आपको करना है। जैसे एक था मेरा ड्राइंग अकाउंट, तो ये आ जाता है किस ग्रुप के अंतर्गत, तो ड्राइंग, चूंकि जो मालिक है, मालिक के द्वारा पैसा निकाला गया है, तो उसको लायबिलिटी यानी कि उसकी जवाबदेही है कि वो पैसा इसमें लौटाए, तो वो आ जाएगा आपको करेंट लायबिलिटी में। तो यहाँ से हम लोग चल जाएंगे करेंट लायबिलिटी में। इसी तरह से और भी आपको बनाना है तो और भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, यानी कि पूरा लेज़र आपको क्रिएट कर लेना है यहाँ पे। चलिए मैं एक सेल्स का बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेल्स लिख लेते हैं और सेल्स आ जाता है मेरा सेल्स अकाउंट में। इसी तरह फिर आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। तो मेरा मल्टी लेज़र यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। अब आप आइए बाहर गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में जाइए, यहाँ लेज़र में जाइएगा। देखिए यहाँ पे सारा लेज़र जो बना हुआ है वो आपको दिखा देगा। ठीक है। तो इसी तरह से आप टैली प्राइम में ग्रुप, लेज़र और मल्टी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। तो तब तक टैली पर प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद।